एक जो मजबूत स्ट्रॉन्ग माँ होती है वो अपने बच्चे के अंदर आत्मविश्वास कूट कूट के भर देती है। मजबूत माँ है, स्ट्रॉन्ग माँ है, अपने बच्चे के अंदर शिक्षा भी दिया, संस्कार भी दिया, स्कूल के साथ मिल के साथ साथ चले, ठीक है। और जब बच्चे के अंदर आत्मविश्वास होगा तो आप बताइए देश मजबूत बनेगा कि नहीं बनेगा? करेक्ट। तो यानी एक मजबूत माँ इज इक्वल टू मजबूत देश। अच्छा, आपको दो छोटी छोटी कहानियां मैं बता रही हूँ, आप प्लीज रिलेट करिएगा इसे। एक तो मैं छत्रपति शिवाजी और उनकी माँ जीजाबाई के बारे में। तो जब वो छोटे थे, जीजाबाई ने उन्हें रामायण महाभारत के द्वारा देशभक्ति भी सिखाई, संस्कार भी दिया, धैर्य भी दिया, साहस भी दिया। तो ये एक माँ ही कर सकती है। और फिर आप समझ सकते हैं छत्रपति शिवाजी सिर्फ एक राजा नहीं बने, वो एक महान इंसान, महान व्यक्तित्व बने, महान योद्धा बने, राइट। तो इसका मतलब एक माँ सिर्फ बच्चे को जन्म नहीं देती है, वो एक व्यक्तित्व को जन्म देती है। उसको कैसा इंसान भविष्य में बनाना है वो माँ के आज के उस प्लानिंग पे डिपेंड करता है। तो आपको धैर्य भी रखना पड़ेगा, लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग भी होना पड़ेगा जीजाबाई की तरह, कि आपके बच्चों के अंदर पेशेंस भी आए। दूसरा, थॉमस एडिसन और नैन्सी एडिसन। थॉमस एडिसन स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन स्कूल से बच्चा घर पहुंचता है और एक लेटर लेके पहुंचता है और अपनी माँ नैन्सी एडिसन को देता है कि माँ ये चिट्ठी है जो स्कूल ने आपके लिए भेजी है। थॉमस ने पूछा कि माँ क्या लिखा है उस लेटर में? उसने ये लिखा है कि आपका बेटा बहुत प्रतिभावान है और हमारे शिक्षक इतने योग्य नहीं है कि आपके प्रतिभावान बच्चे को पढ़ा पाए, इतने योग्य नहीं है, इसलिए आप अपने बेटे को घर पर रखें। थॉमस की माँ ने उसे पढ़ाना शुरू किया और हम सबको पता है थॉमस एडिसन को पूरा विश्व जानता है, इतने महान बने, व्यक्तित्व बने। लेकिन एक दिन जब थॉमस चीजों को ठीक कर रहा था तो उसे वो पुराना लेटर मिला जो स्कूल वालों ने माँ के लिए दिया था। लेटर में लिखा था, आपका बच्चा मानसिक तौर पे कमजोर है और आपके बच्चे को मेरे शिक्षक, मेरे टीचर्स नहीं पढ़ा सकते हैं, इसलिए आप अपने बच्चे को घर रखें। इसलिए थॉमस ने फिर अपनी एक डायरी में लिखा था कि थॉमस एडिसन एक कमजोर बच्चा था जिसे उसकी माँ ने एक महान इंसान, एक महान व्यक्तित्व बना दिया। तो आप समझ सकते हैं माँ का अटूट विश्वास एक बच्चे की किस्मत भी बदल सकता है। तो आप अपने बच्चों को ये नहीं समझें कि आज पढ़ाई में कमजोर है तो कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कुछ कर पाएगा? आप अपने बच्चे को विश्वास दो, संस्कार दो।